बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत और रहम वाला है। इज्जतदार उस्ताद, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम युसरा कलोड और मैं नहम की जमात की तालिबे इल्म हूँ और आज मेरा उन्वान है इबादत की अहमियत व अफादियत। इबादत अरबी ज़बान के लफ्ज़ अबद से माखूज़ है जिसकी माना है अताअत, फरमाबरदारी, अनकसारी। इबादत किसे कहते हैं? देखा जाए तो हमारे मुआशरे में इबादत उसी को कहते हैं, मतलब कि अल्लाह पाक की इबादत करना, नमाज़ें पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, रोज़े रखना, हज अदा करना, ज़कात अदा करना। पर असल में सिर्फ यही चीज़ें इबादत नहीं होती। हर वो चीज़ जो सवाब की नीयत से अल्लाह पाक को खुश करने के लिए की जाए, वो अच्छा काम जिसमें हमारी नीयत हो कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, उसको इबादत कहा जाता है। इबादत की लफ्ज़ी माना है इस्लाम में इबादत की लफ्ज़ी माना है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो काम किए जाएँ, नियत की खालिस होने मतलब खालिस नियत से जो काम किए जाएँ जिससे अल्लाह पाक खुश हो जाए, उसे इबादत कहा जाता है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के लिए फरमाया है कि इबादत सिर्फ वो चीज़ें नहीं कि आप सिर्फ नमाज अदा करें, ज़कात अदा करें, हज करें या रमज़ान के रोज़े वगैरह रखें। जो भी इंसान, अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है सच्ची नीयत से कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, तो उसको भी हम इबादत का ही नाम देंगे। उसके अलावा एक इंसान पर फ़र्ज़ है कि वो अपने हकीकी मालिक की फरमाबरदारी, इताअत और इनकिसारी करे। जैसा कि हम सबका मालिक और खालिक अल्लाह पाक है, तो हमें उसके अहकामों की इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। ये भी इबादत में ही शुमार होता है। इबादत की अहमियत व अफादियत। इस्लाम में अकीदे की दुरुस्तगी के बाद इबादत पर जोर दिया गया है। जैसे कि 5 वक्त की नमाज अदा करना भी इबादत है और इस्लाम ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, ज़कात, हज वगैरह फ़र्ज़ किए हैं, जो हमें किसी भी हालत में अदा करने चाहिए बतौर मुसलमान। और अल्लाह पाक ने इरशाद बारी ताला फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को मेरी इबादत करने के लिए पैदा किया। दूसरी जगह पर इरशाद बारी ताला है कि और अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम इबादत करके और उसके हिसाब से बच सको। एक जगह पे एक आयत आती है कि कुल इन सलाती व नुसकी व महयाई व ममातिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, और ये भी कह दो कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब मेरे रब के लिए है, क्योंकि वही हमारा परवरदिगार है। और हर मुसलमान हर नमाज में सिर्फ और सिर्फ सिराते मुस्तकीम की दुआ करता है। सिराते मुस्तकीम एक ऐसा सीधा रास्ता है जो इंसान को बुराइयों से बचाता है और अच्छाइयों की तरफ ले जाता है, जिसके जरिए इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में कामयाब हो सकता है। उसी के अलावा अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया है कि अगर कोई इंसान अगर किसी इंसान के साथ आप एक अच्छी नीयत के साथ एक अच्छा सलूक करते हैं, तो वो भी आपका इबादत में ही शुमार होता है। किसी के साथ अच्छा सलूक करना, किसी के साथ अच्छाई करना अच्छी नीयत से कि अल्लाह पाक हमसे खुश हो जाए, वो इबादत में ही शुमार होता है। और मज़कूरा आयात में सिरात मुस्तकीम से मुराद है कि हर मुसलमान का एक ही अकीदा, एक ही ख्वाहिश होती है कि वो सिरात मुस्तकीम अख्तियार करे, जिसके ज़रिए अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। हमारे मुआशरे में इंसान की हर कदम, हर सांस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, हम अल्लाह पाक की इबादत करें। एक मुसलमान पर यह चीज़ वाजिब है कि सिर्फ वो अपनी हर चीज़ अल्लाह पाक के नाम कर दे। और इस्लाम में ये कहा गया है कि जब तक कोई इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सबसे ज़्यादा तरजीह नहीं देता अपनी ज़िंदगी में, तब तक वो कामिल मोमिन नहीं बन सकता। इबादत के तकाज़े हमें अल्लाह ताला के काम मानने चाहिए। जो चीज़ अल्लाह पाक ने हराम ठहराई है उसको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनसे इनकार कर देना चाहिए। और जिन चीज़ों का अल्लाह पाक ने हम पर वाजिब और फ़र्ज़ किया है, वो चीज़ें हमें ज़रूर अख्तियार करनी चाहिए। इसी चीज़ को वाज़ेह फरमाते हुए कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ए मोमिनो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। जो चीज़ अल्लाह पाक ने हराम ठहराई उससे हमें परहेज़ करनी चाहिए, और जो चीज़ अल्लाह पाक ने हम पर वाजिब फरमाई है, हमें वो चीज़ें किसी भी हालत में अदा करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर नमाज 5 वक्त हम पर फ़र्ज़ है, तो हमें चाहिए कि हम किसी भी हालत में हो पर नमाज को क़ज़ा ना करें,
باقی مطلب حج ایک ایسا عالمگیری عبادت ہے جو صرف اور صرف ان لوگوں پر فرض ہے، ان مسلمانوں پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت طاقت رکھتے ہیں، صرف اور صرف ان لوگوں پر ہی حج فرض ہے۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے ہر رکن پر عمل کریں، کیونکہ یہ سب کے سب ہماری عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی پر عبادت کے اثرات۔ انسانی زندگی میں عبادت کے کئی سارے اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسانی زندگی پر ہمارے معاشرے میں کیا کیا اثرات پڑتے ہیں؟ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی غریب کو ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی مطلب ایک مالی قسم کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے عبادت ان چیزوں میں کچھ ایسی راحت رکھی ہے کہ جب ہم سچی نیت سے، سچی دل سے نماز ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں یا کسی انسان کی سچی دل سے مدد کرتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں دوسروں کی، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ زیادہ بہتر بن سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں بہتری بن سکتی ہے، بہتری پیدا ہو سکتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو اس وقت مالی تنگی چل رہی ہے وہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے ختم ہو سکتی ہے، اگر ہم جن لوگوں کو ضرورت ہے زکوٰۃ کی ان لوگوں کو صحیح طرح سے زکوٰۃ دیں تو۔ حج ایک عالمگیری عبادت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے روزے رکھنا اور رمضان کے روزے، نماز ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سب کے سب عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میں لاسٹ میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان بھلائیوں کی طرف جاتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ اگر ہم بھلائیاں کریں گے اور برائیوں سے بچیں گے تو ہماری نہ صرف دنیا میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ہمیں ایک اعلیٰ درجہ عطا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی ہماری کئی ساری عزت ہوگی اور لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ شکریہ۔